शहरों की चकाचौंध और शोर से दूर जंगल की खामोशी में नए साल का स्वागत अब नया ट्रेंड बनता जा रहा है। क्रिसमस और न्यू ईयर पर रणथंभौर और सरिस्का टाइगर रिजर्व पर्यटकों से गुलजार है। जहां बाघों की दहाड़, हरियाली और रोमांच लोगों को प्रकृति के करीब खींच रहा है। देखिए फर्स्ट न्यूज की एक खास रिपोर्ट। क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर राजस्थान के टाइगर रिजर्व देश विदेश के पर्यटकों की पहली पसंद बनकर उभरे हैं। खास तौर पर रणथंभौर टाइगर रिजर्व इन दिनों पूरी तरह पैक है। एक शिफ्ट में रणथंभौर में 88 जिप्सी और 52 कैंटर सफारी के लिए जा रहे हैं और रोजाना 3000 से अधिक पर्यटक बाघों के दीदार के लिए जंगल में प्रवेश कर रहे हैं। यही वजह है कि नए साल का स्वागत अब बड़ी संख्या में लोग शहरी होटलों और पार्टियों के बजाय जंगल, प्रकृति और वन्य जीवों के बीच करना चाहते हैं। रणथंभौर के प्रमुख पर्यटन जोन 1 से 10 तक, खासकर जोन 2 जोगी महल क्षेत्र, जोन 3 पदम तालाब, जोन 4 राजबाग, जोन 6 बखोला चिरोदा पर्यटकों के लिए सबसे आकर्षक बने हुए हैं। पदम तालाब, राजबाग तालाब, मलिक तालाब और कचीदा घाटी जैसे क्षेत्र बाघों की नियमित मूवमेंट के कारण सफारी प्रेमियों में बेहद लोकप्रिय हैं। बहुत पर्यटक यहाँ पर विजिट करने को टाइगर रिजर्व आ रहे हैं। यहाँ पर संख्या भी बहुत अच्छी है और हमारी जो बुकिंग्स हैं वो भी पूरी ऑलमोस्ट फुल चल रही हैं। हमने वन विभाग की तरफ से ये इंश्योर किया हुआ है कि जो भी टूरिस्ट अंदर जा रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। डीएफओ टूरिज्म की टीम, फील्ड एडवाइजर की टीम इस चीज़ को पूरी तरीके से इंश्योर कर रही है कि जो भी बुकिंग्स हो रही हैं ऑनलाइन वो ट्रांसपेरेंट तरीके से हो और किसी भी पर्यटक को किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ पर परेशानी नहीं उठाने पड़े। रणथंभौर में वर्तमान में बाघों की संख्या करीब 73 बताई जा रही है। यहाँ प्रसिद्ध बाघों में T107 सुल्ताना, T124 रिद्धि, T125 सिद्धि, T120 गणेश जैसे नाम शामिल हैं, जिनकी साइटिंग पर्यटकों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं होती। खास बात यह है कि रणथंभौर को हाई साइटिंग रिजर्व माना जाता है, जहां बाघ देखने की संभावना अन्य टाइगर रिजर्व की तुलना में अधिक रहती है। फील्ड डायरेक्टर शारदा प्रताप सिंह, DCF वाइल्ड लाइफ मानस सिंह और DCF टूरिज्म संजीव शर्मा की ओर से सफारी संचालन, भीड़ प्रबंधन और पर्यावरणीय अनुशासन की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार पारदर्शी ऑनलाइन बुकिंग, नियमित निरीक्षण और फील्ड स्टाफ के बेहतर समन्वय से न केवल पर्यटन बल्कि संरक्षण के कार्य भी मजबूत हुए हैं। कमोबेश यही स्थिति सरिस्का टाइगर रिजर्व की भी है। अलवर जिले में स्थित सरिस्का में फिलहाल बाघों की संख्या 50 के आसपास है। सरिस्का के पांडुपोल, काली घाटी, सिलीसेड क्षेत्र और बारालीवारी जैसे इलाके पर्यटकों को आकर्षित कर रहे हैं। सरिस्का में बाघों के साथ साथ लेपर्ड, हाइना, सांभर, नीलगाय और पक्षी प्रेमियों के लिए समृद्ध एवी फौना भी बड़ा आकर्षण है। 2025 से हम विदाई लेने जा रहे हैं और छुट्टियों का सीजन है, आप सब लोग घूमने भी आएंगे। मेरी एक विनती है, प्रार्थना है सभी लोगों से कि 2026 के लिए हम प्रण लें कि वन्य जीवों को और प्रकृति को हम आगे वाली जनरेशन्स के लिए बचा के रखेंगे। टाइगर टूरिज्म के बढ़ते ग्राफ से स्थानीय लोगों को गाइड, ड्राइवर, होटल स्टाफ, नेचर इंटरप्रेटर और हैंडीक्राफ्ट विक्रेताओं के रूप में रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। राजस्थान तेजी से टाइगर टूरिज्म का नया राष्ट्रीय हब बनता जा रहा है। हालांकि विशेषज्ञ ओवर टूरिज्म को लेकर सावधान करते हैं। वन्य जीव विशेषज्ञ धर्मेंद्र खांडल का कहना है कि टाइगर पार्क के अंदर बेहतर मैनेजमेंट से स्थितियां सुधरी हैं, लेकिन पार्क के बाहर अनियंत्रित रूप से बढ़ते होटल रिजोर्ट्स चिंता का विषय है। उनका मानना है कि जंगल के इकोसिस्टम पर दबाव बढ़ना भविष्य में नुकसानदेह हो सकता है। इस वर्ष में टूरिज्म में जो इस तरह के सुधार किए वन विभाग ने रणथंभौर में, वो काफी सराहनीय रहे। और चाहे वर्ष नया आए, परंतु रणथंभौर में जो सीजन है वो 1 अक्टूबर से शुरू होता है और फिर जून में खत्म होता है। तो हमारा यहाँ का वर्ष जो है वो तो अक्टूबर से जून तक ही माना जाता है। तो ये एक तरह से वो समय है जब टूरिज्म अपने एकदम उत्थान पे होता है और नए वर्ष की तैयारी में रणथंभौर पूरी तरह से जुटा हुआ है। रणथंभौर में एक जो सुधार करने की आवश्यकता है वो है हमारे बढ़ते होटल और व्यवसाय के जो संसाधन है वो
हमें उन पे कहीं न कहीं नियंत्रण लगाना होगा। DCF वाइल्ड लाइफ मानस सिंह के अनुसार बुकिंग में पारदर्शिता, टीम वर्क और फील्ड लेवल पर सख्ती से वन्य जीव पर्यटन और संरक्षण के बीच संतुलन बनाया जा रहा है। वन्य जीव विशेषज्ञ बालेंदु सिंह की माने तो रणथंभौर किसी को निराश नहीं करता। यहाँ जंगल, बाघ और प्रकृति मिलकर हर पर्यटक को यादगार अनुभव देते हैं। यही वजह है कि इस न्यू ईयर पर बड़ी संख्या में लोग शोर शराबे से दूर जंगल की शांति और बाघों की दहाड़ के बीच नए साल का स्वागत करना चाहते हैं और राजस्थान इसके लिए सबसे पसंदीदा गंतव्य बनकर उभर रहा है। समाप्त होते वर्ष और नव वर्ष के स्वागत में वन्यजीव पर्यटन पहली पसंद बनता जा रहा है। रणथंभौर पूरी तरह से हाउसफुल है और कमोबेश यही स्थिति सरिस्का की भी है। झालाना लेपर्ड रिजर्व की बात करें या आमागढ़, यहाँ भी पर्यटकों की भरमार देखने को मिल रही है। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के लिहाज से इसको स्वर्णकाल माना जा सकता है। बस ध्यान इस बात का रखना है कि ओवर टूरिज्म ना हो और वन्यजीव किसी तरह से इससे प्रभावित भी ना हो। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।